बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे पीछे आपको थोड़ी सी किताबें नज़र आ रही होंगी। ये सारी किताबें मैंने ख़रीदी हैं और ये मेरी पसंदीदा किताबें हैं। अभी ये बिल्कुल थोड़ी सी हैं, ये रैक फुल था। इसके अलावा बहुत सी किताबें थी जो हमसायों ने, दोस्तों ने मांग के लेके गए, पढ़ी। उसके बाद ना उन्हें याद रहा देने के लिए, ना मुझे लेने के लिए याद रहा। तो आज बहुत अरसे के बाद मेरा दिल किया कि मैं इन किताबों को दोबारा शुरू करूँ, क्योंकि इनका जितना भी असर था वो सारा उतर चुका है। बहुत अरसा हो गया, 2-3 साल से ज़्यादा हो गए हैं। और दूसरी बात यह कि मैं सारी किताबें भूल चुका हूँ। इन किताबों में ज़्यादातर जो किताबें हैं वो इनायतुल्लाह और नसीम हिजाजी की हैं, जो दोनों राइटर मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो अभी मैंने ये सोचा कि मैं इनको एक एक करके पढ़ूंगा। लेकिन मसला ये है कि इन किताबों में बहुत सी किताबें हैं जो मिस हैं। मतलब अगर पार्ट 1 है तो 2 नहीं है, और 2 है तो 3 नहीं है। इस तरह पार्ट्स में ये किताबें हैं। मैं सोच रहा हूँ कि मैं इनको दोबारा से शुरू करूँ। अभी मैं किताबें देखूंगा इनमें कौन सी हैं और कौन सी नहीं है, और जो अभी इस वक्त पढ़ी हुई हैं तो उनमें से फिर मैं अपनी पसंद की एक किताब निकालूंगा और उसको दोबारा से शुरू कर दूंगा। क्योंकि जब मैं दुकान पे बैठा होता हूँ तो वहाँ तो सिर्फ बैठना होता है, तो वहाँ फिर मेरे पास थोड़ा सा टाइम होता है, तो फिर मैं वहाँ जाके पढ़ लेता हूँ। अब ये सारी नसीम हिजाजी की लगी हुई हैं और इसमें बहुत ज़्यादा नसीम हिजाजी का जो पूरा कलेक्शन है वो था, लेकिन बीच में मिस है। आगे इनायतुल्लाह की बहुत ही बेहतरीन किताब शमशीर बेनियाम दास्तान मन फरोशों की है, एक और बहुत शिकन पैदा हुआ। लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो दास्तान मन फरोशों की है। और ये तो फिर मुझे याद है, लेकिन फिर दोसे इब्लीस जो थी, ये वाली किताब मैं सोच रहा हूँ कि मैं अभी पढ़ूँ। और ये वाली किताब जो है, इसका जो सेकंड पार्ट है वो किसी दोस्त के पास पड़ा हुआ है, लेकिन मैं यहाँ से शुरू करता हूँ इसका पहला पार्ट पढ़ने के लिए। रात को बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, टाइलें बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई हैं और जो लान था वो और ज़्यादा प्यारा हो गया है। अभी भी यहाँ पे थोड़ा सा पानी खड़ा हुआ है। जब छत से पानी आता है तो ये जो परनाले लगे हुए हैं, इनसे पानी जब नीचे आता है तो ये ऑटोमेटिकली नीचे खुद गिर जाते हैं। तो ये भी इसी तरह गिर गए हैं। इनकी तो अभी तक लाने की याद ही नहीं रही, ना इतना वक्त मिला है। तो सोच रहा हूँ कि आज कोशिश करूँ ये ले आऊँ। यहाँ पर मुझे थोड़े से लव बर्ड बीमार लग रहे हैं, 1 या 2 हैं, लेकिन अगर ये बड़े बीमार हो सकते हैं तो फिर इस तरफ ये जो ऑस्ट्रेलियन है बजिज ये, या फिर इस तरफ जो हमारी फिंचेस हैं ये भी बीमार हो सकती हैं। भाई की पोर्शन की जितनी सारी पैलिंग उसने लगानी थी वो सारी आ गई है, और मैंने अभी तक देखी भी नहीं है। भाई ने अपने पसंद की हैं डिज़ाइन, क्योंकि भाई के पोर्शन में लगनी थी तो भाई ने खुद पसंद करनी थी। हालांकि भाई ने मुझे बोला था कि आप खुद जाके पसंद करके ले आओ, लेकिन मैंने कहा कि तुम जाओ, क्योंकि लगानी तुमने है और वहाँ पे रहना तुमने है, तो अपनी मर्जी से पसंद करके ले आओ। तो ये भाई की पैलिंग आ चुकी है। ये सिर्फ कब से पड़ा हुआ है, लेकिन इसको बाद में फिट करवाना है। जब तक ये फिट नहीं हो जाती के बाद ये फिट होगा। पहले हमारा किचन जो था उस घर में था तो दूर था, अब ये बिल्कुल सामने किचन है, तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती। वहाँ बैठ के नाश्ता किया और साथ ही वहाँ से अपने तोतों के लिए लेके इनको डाल दिया। तो इस तरह मेरा बहुत सा वक्त बच जाता है। एक तो इसकी बड़ी प्रॉब्लम है, हर दिन खाली हो जाती है। मैं सोच रहा हूँ इस तरह की एक और ले आऊँ, फिर इसको भर के एक पहले भर लिया करें और एक बाद में बंदा लगा देता है जब खाली हो जाया करे। तो आटे वाली पेटी सामने लेके जानी है, क्योंकि किचन में इतनी जगह नहीं है, और जो जो सामान हमें चाहिए वो हम ऊपर से यहाँ शिफ्ट करते जा रहे हैं। यहाँ से हम एक बड़ी सी बाल्टी ले लेंगे जो यहाँ से भर के दूसरे किचन में ले जाया करेंगे। भाई की पोर्शन की लाइटें आ गई थी रात को ही और यहाँ पे रख गया था, तो अभी इनको यहाँ से उठा लेता हूँ, वरना इब्राहिम अगर आ गया तो वो तोड़ देगा। वीडियो एडिट कर रहा था तो सुबह से तीसरी दफ़ा ये लाइट जा रही है और मैं फिर उठ के जा रहा हूँ। परिंदों की दवाई कितने दिनों से मंगवा के रखी थी, टाइम ही नहीं मिला यहाँ से उठा के लेके जाऊँ, और अभी उनको डालनी है। लव बर्ड का ये जो मेल है सामने, इसकी फीमेल अभी बॉक्स से बाहर आई है। ये थोड़ा सा मुझे बीमार लग रहा है कल परसों से, या ये आज रात जो ठंडी हवाएं चली हैं उसकी वजह से भी हो सकता है बीमार हो, इसलिए उसको मैंने डाल दिया दवाई। ये फिंचेस को डालनी है क्योंकि वो सबसे नाजुक होती हैं। फिंचेस का पानी रख दिया है, इनको सख्त प्यास लगी हुई है, भाग भाग के आ रही है, तो अभी ये यहाँ पे पिएंगी। ये देखें बार बार उड़ के आती हैं। अभी मैं थोड़ा सा पीछे हट जाऊँगा तो ये आके पीना शुरू कर देंगी। अभी तरपाल लेने के लिए जाना था, तो गाड़ी की ये दोनों टायर तो ठीक हैं, ये दोनों पंचर हुए पड़े हैं, ये वाला भी ये वाला भी। और गाड़ी का बहुत ज़्यादा काम है वो भी करवाने वाला है, लेकिन अभी ये सारा काम जो है मैं खुद नहीं करवा रहा। इसकी एक छोटी सी वजह है, वो वजह मैं आपको अगले आने वाले कुछ दिनों में व्लॉग्स में बताऊंगा कि वजह क्या है। इस तरफ मोहम्मद इब्राहिम, बैठो बैठो आ जाओ चलाऊँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंद कचरा पड़ा हुआ है, ऊपर से उतार के लाए थे और इधर है, अब इसको सामने कमरों में छोड़ के आना है। अभी इसी तरह और बहुत कचरा जो है वो पड़ा हुआ है, मतलब बहुत सा सामान जो ऊपर से फालतू था वो लेके आए थे वो भी पड़ा हुआ है, वो वापस वहाँ पे रखना है। मोहम्मद इब्राहिम अपनी गाड़ी में बैठ चुके हैं। चलो जी चलो। मोहम्मद इब्राहिम वहाँ से घूम के आए। चलो चलो चलो
मोहम्मद इब्राहिम के चाचू ने बर्गर बनाए हैं जी माशाल्लाह। ये भी खुद बनाया है जिंगर। और ये बाकी हमें सारी डिशें बनानी आती हैं, वो हम आपको बाद में बताया करेंगे, इसी किचन में बना के भी दिखाया करेंगे। और इस तरफ मोहम्मद इब्राहिम चाचू की हेल्प कर रही हैं चीज़ें निकाल निकाल के फेंकने में। ये मेरा बर्गर तैयार हो रहा है। वाह माशाल्लाह। भाईजान इसको प्लेट में डाल दें। ये ज़रा मुझे प्लेट में डाल के सर्व करें ज़रा अच्छे तरीके से, साथ केचप भी होना चाहिए। मैं बर्गर अभी थोड़ी सी देर के बाद आके खाऊंगा। भाई ने तैयार कर दिया, बस ये गर्म होने वाला है, लेकिन बाद में आके खाऊंगा। पहले मैं ज़रा मालियों को देखूँ। जब से मैंने मुर्गियों को उस गली में शिफ्ट किया, एक दिन भी मैंने उनकी सफाई नहीं की। तो मैं और अली अभी उनकी सफाई करेंगे सारी गली की। अहमद जो है वो आज कहीं गायब हुआ है, मतलब वो मेरे बड़े भाई के साथ आज किसी रैली के साथ गया हुआ है, या कहीं पे कोई मिलाद का कोई जुलूस वगैरह, तो उसके साथ वो चला गया, तो वो अभी नहीं है इधर है। तो अली को बुलाया हुआ है, मैं और अली आज इनकी सफाई करेंगे। और कितने दिनों से सोच रहा था लाइट लगा दूं, लेकिन हमारा जो इलेक्ट्रीशियन है वो शाम को छुट्टी करता है तो लेट हो जाता है। आज इनकी लाइट का भी कुछ बंदोबस्त करना है और सफाई तो अभी करनी है। पीछे मुर्गियां तो घूम रही हैं, लेकिन सफाई ना करने की वजह से ना इन्होंने अंडे देना कम कर दिए हैं, बहुत कम अंडे। पहले ये था कि रोजाना 8-10 अंडे भी हो जाते थे। 12-13 मुर्गियां अभी, और चूजे जो हैं वो बड़े हो गए हैं, इन्हीं मुर्गियों में से निकले हैं। तो जो चूजे हैं वो बड़े हो गए हैं, तो उनको भी यहाँ शिफ्ट कर दूंगा। पिछले साल मेरे पास मुर्गियाँ ज़्यादा थी, अंडे भी ज़्यादा हो जाते थे, इस दफ़ा थोड़ी सी रह गई हैं। मुर्गे बहुत ज़्यादा निकले थे तो वो हम ज़िबा करके खा गए थे। तो अभी सफाई करेंगे ताकि अंडों की प्रोडक्शन में इजाफा हो। अभी मैं अंदर आया हूँ तो 2 मुर्गियाँ यहाँ पे भाग के निकल गई हैं उस तरफ से, यहाँ बैठी हुई थी। एक यहाँ थी और एक यहाँ नीचे थी। और अभी मैंने सफाई करनी है तो इसलिए मजबूरी है कि इनको मैं बाहर निकालूंगा, यहाँ से सफाई करूंगा। सफाई ना होने की वजह से बड़ा मसला बना हुआ है। घास दोबारा डालना है इन सारे बॉक्स में, फिर उसके बाद इंशाल्लाह अंडे फिट हो जाएंगे। मुर्गियों की जो जगह थी वो साफ कर दी है, और अभी उनके लिए जो अंदर हम डालते हैं भूसा वगैरह वो लेके जा रहे हैं। और मेरे हाथ में भी है जिसके अंदर मुर्गियाँ अंडे देती हैं, उस बॉक्स में ये डालना है। ये सारे बॉक्स में डाल दिया है। पहले जब हम गए थे तो ये 2 अंडे पड़े हुए थे, अभी वापस आया तो एक अंडा फालतू था तो उसको उठा के फिर ऊपर रख दिया। और इस तरफ भी हमने सारा डाल दिया है। शाबाश अली, शाबाश। अपने हाथ दिखाओ, सारे गंदे हो गए ना, चलो धो लो। कौन सा गंदे पहले नहीं हुए, फालतू बच के इसको यहाँ फेंक देते हैं, कभी ना कभी तो काम आएगा। अदनान भाई को गाड़ी चाहिए थी तो उन्होंने अपनी मदद आपके तक ये दोनों टायर चेंज कर लिए हैं। और अदनान भाई किधर जा रहे हैं, देखते नहीं है, अब बताएं किधर जा रहे हैं, शर्माते हैं। अदनान भाई को गाड़ी चाहिए थी तो वो पंचर थी। अच्छा काम ये हुआ है कि गाड़ी मुझे भी चाहिए थी, तो मेरा काम भी हो गया। ये वापस आएंगे तो मैं लेके चला जाऊंगा, और हो सकता है कि इसके टायर वगैरह चेंज करवा लूँ, कि इनके साथ अभी गुजारा मुश्किल है। अदनान भाई, अदनान शर्माता बहुत है। फ्रूट की पेटी और साथ में 4 अंडे घर से मिले हैं और 8 अंडे लाया हूँ, 12 अंडे। आप सोच रहे होंगे कि 12 अंडों का और इस पेटी का क्या करना है, तो इसका कुछ भी नहीं इतना करना। इसमें बिठानी है जी मुर्गी। हमें एक मुर्गी मिल गई है और वैसे ही मैंने एक नया पंगा ले लिया, सोचा कि इसमें बिठा देता हूँ। 12 अंडे ये हैं, और मैंने 1-2 भाइयों से बात की हुई है तो उन्होंने मुझे कहा है कि आपको और अंडे भी मिल जाएंगे, लेकिन वो इस तरह के देसी वाले अंडे नहीं होंगे, वो ऑस्ट्रेलूक के अंडे हैं। ऑस्ट्रेलूक के अंडे भी साथ रख देंगे, वो चूजे भी निकल आएंगे। अब इसमें मैंने भूसा डालना है, उसको तैयार करना है, तब मुर्गी जाके लेके आऊँगा। इब्राहिम के चाचू नमाज़ पढ़े और इब्राहिम का दिल कि गाड़ी वहाँ पे चलाऊँ जहाँ उसके चाचू हों। ये शोर कर रहा था तो इसको मैं इधर ले आया हूँ। मेरे हाथ में रिमोट हो तो फिर मैं ठीक से वीडियो भी नहीं बना सकता, ये चला रहा होता हूँ, वरना ये आगे पीछे गाड़ी कहीं चली जाती है। तो इस वजह से अभी भी उधर खड़ा हुआ है इब्राहिम। टायर घुमाता हूँ फिर उसके बाद चलानी पड़ती है। घास पे ये बहुत स्लो चलती है, इसकी चार्जिंग वैसे ही ख़त्म हुई है और ऊपर से घास है तो इसमें ये चलती ही नहीं है। सीधा फर्श हो तो बहुत बेहतरीन चलती है। नीचे शापर बिछा दी है, अब ऊपर वो डाल देंगे, फिर अंडे रख देंगे। ये भी डल गया। अब हमने रखने हैं जी बिस्मिल्लाह सुकून के साथ अंडे। बस ये देखना है कोई अंडा टूटा हुआ ना हो। तीन, 6, 9, 10, 11 और ये 12 अंडे हो गए। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, मतलब हमने 20 पूरे करने। 8 अंडे और चाहिए। अंडे तो मैंने रख लिए हैं। अब सबसे अहम काम ये है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि इन अंडों को रखना किधर है। मेरा दिल है
कि इन चूज़ों को निकाल के मुर्गियों के पास शिफ्ट कर दूं और यहाँ पे अंदर रख दूं, या फिर दूसरा ये सोच रहा हूँ कि किसी एक कमरे में फ़िलहाल गुजारे के लिए रख दूं जब तक चूज़े निकलते नहीं हैं। तो बात की बात है, पहले जाके मुर्गी ले आएँ ताकि इस पर बिठा दें, वरना ये अंडे इधर पड़े पड़े ख़राब हो जाएंगे। अभी मैंने रख दी है, लेकिन मुर्गी जब बिठा लूँगा तो फिर कोई प्रॉपर एक जगह फिक्स करके वहाँ रख दूंगा। तुम सुबह से किधर गए थे? उधर किधर है? दुकान में तो नहीं थे, मैं अभी आया हूँ। तो उससे पहले बासत के साथ किधर गए थे? चक्कर किधर से मार गया हो? किधर? वरेली के साथ गए थे ना। चलो मुर्गी उठा के लाए। हमारी मुर्गी आ गई। ये देसी और कोई और नस्ल नहीं है, ये वो जो असील होते हैं ना वो है, लेकिन मुझे असील मुर्गे पसंद नहीं होते, तो मुर्गी इसलिए लेके जा रहा हूँ कि मजबूरी है, इसके अलावा कोई और मिल ही नहीं है। और ये कहते हैं कि अच्छे बच्चे पालती है, किसी को बिठाएंगे अंडों पे। मुर्गी को ला के छोड़ दिया, अब ये चेक करें, अब ये पसंद कर रही है जगह को। इसको मेरे हाल में जगह पसंद नहीं आ रही कि अभी तक ये बैठी नहीं है, लेकिन बैठ जाएगी। हाँ जी, तैयारियां कर रही है, अंडे नीचे लेके जा रही है, बैठ जाएगी थोड़ी देर तक। कैंसिल हो गया है, वो जगह छोटी थी यहाँ पे रख दिया है। इस जगह पे ये है कि ये इसके अंदर अभी और अंडे भी रखने हैं और ये आसानी से इसमें घूम फिर भी लेगी और अपने अंडे जो हैं वो नीचे भी रख लेगी। मुर्गी राज़ी हो गई है जी, अंडों को नीचे दे के जा रही है, गुस्सा भी कर रही है कि अब बिठा रही है तो इधर क्या कर रही हो मेरे पास। हम इसको भी उठा के और कमरे में रख देते हैं। हमने ये सोचा कि इसको इस कमरे में रखेंगे यहाँ पर। अब ये यहीं पर रहेगी और इसको रोज़ाना मैं दाना पानी यहीं पे डाल के चला जाऊँगा। मुर्गी बैठ गई है तो मतलब बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है, और मुर्गी के बैठते ही आज का जो मिशन था वो हो गया सक्सेसफुल, और जो आज का व्लॉग था वो भी हो गया है सक्सेसफुल। मतलब आज का जो व्लॉग था उसको करेंगे हम यहीं पे ख़त्म। मुझे दीजिए इजाज़त अगले व्लॉग तक के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।